केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल पर चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की दूसरी लहर के तौर पर राज्यों में कोरोना के बढ़ते दायरे पर हमारी नज़र है। 4 राज्यों में कोरोना के मामले ज़्यादा, अन्य राज्यों में भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इनमें शामिल है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत पीएम हाउसिंग फंड में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को कहा कि डीएचएफएल के निदेशकों ने फर्जी होम लोन खातों के जरिए हजारों करोड़ के इस घोटाले को अंजाम दिया। डीएचएफएल की माली हालत पहले ही खराब है और तमाम वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से कंपनी जूझ रही है। सीबीआई ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े इस घोटाले को उजागर किया। इसके साथ ही दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटरों कपिल वाधवान और धीरज वाधवान के खिलाफ केस दर्ज किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान को पत्र लिखना सही दिशा में उठाया गया कदम है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बातचीत और सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अपने पाकिस्तानी समकक्ष से संवाद स्थापित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। जैसा कि वाजपेयी जी कहते थे कि कोई भी अपने दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत और सुलह की प्रक्रिया की ओर ले जाएगा। कश्मीर को शांति की ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड योजना का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा नकद में मिलेगा। आयोग ने कहा कि हालांकि वो चुनाव बॉन्ड योजना में और पारदर्शिता चाहते हैं। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि वो चाहे तो लिखित में दलील कोर्ट के पास भिजवा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल की सज़ा पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली की एक अदालत ने पिछली जनवरी में हुई उनकी सज़ा को मंगलवार को बहाल रखी थी। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।